दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ सोमवार सुबह 6:35 पर वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां वे से सर्किट हाउस गए और दोपहर 1 बजे कैंट स्थित नरेंद्र कुमार शास्त्री अनुसूचित जाति छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने समाजसेवी नरेंद्र कुमार शास्त्री की 94वीं जयंती समारोह और अनुसूचित जाति जनजाति स्वाभिमान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने दोपहर 2:30 बजे लहतारा स्थित सदगुरु कबीर प्रकट धाम का भ्रमण किया। दौरे के अंतिम चरण में असीम अरोड़ बेचू पहुंचे, जहां उन्होंने कुलपति से जनजाति गौरव उत्सव के संयुक्त आयोजन को लेकर चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने कुछ समय पीएमओ कार्यालय में भी बिताया। इस दौरान जयदेश न्यूज एंकर खुशरंग हिना ने राज्य मंत्री असीम अरोड़ से विशेष बातचीत की, जिसमें समाज कल्याण योजनाओं, SC/ST सशक्तिकरण और शिक्षा में समावेश पर विस्तृत चर्चा हुई। तो आइए सुनते हैं विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना और आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के समाज जन कल्याण मंत्री असीम अरोड़ जी हैं, जो कि 1 दिवसीय काशी दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने पर आए हुए जनता की कुछ समस्याओं का समाधान भी किया है और भी कई सारे इनके आज के कार्यक्रम हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है, आज आप 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुँचे हैं, क्या कुछ आज का शेड्यूल है उसके? जी, आज कुछ कार्यक्रम हैं जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है। एक छात्रावास का वार्षिक कार्यक्रम है। कुछ समय मैंने प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय में बैठ कर के समस्याएं सुनी हैं। कुछ और सामाजिक कार्यक्रम भी हैं आज। अच्छा, जैसा कि सर हर वर्ष की तरह भारत सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडी के 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव वर्ष इस साल मनाया जा रहा है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार किस रूप में इसको मनाने की जो है वो तैयारी कर रही है? कई रूप में मनाया जा रहा है और आज BHU में हमारे VC साहब प्रभारी और अन्य लोगों के साथ में बैठक होगी। हमारी इच्छा ये है कि BHU में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जनजातीय क्षेत्र है उसका दक्षिण पूर्व का केंद्र वाराणसी है, यहाँ पे एक आयोजन हो। अभी इसमें चर्चा होगी, जो निर्णय होंगे मैं आपको शाम को अवगत कराऊंगा। जैसे कि आज जनता ने कई सवाल आपसे किए, कई समस्याएं आपके सामने रखी, उनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं उनकी कौन सी जिनका आपने समाधान जी, किया? अलग अलग तरह की समस्याएं, कुछ समस्याएं पुलिस से संबंधित हैं, कुछ नगर निगम की हैं, कुछ तहसील की समस्या हैं। जो समस्या जिस विभाग की हैं उनको भेजी भी गई हैं, उनके प्रमुख अधिकारियों से बात भी की गई है। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी समस्या हल हो, न्यायोचित तरीके से उनको लाभ मिले। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे सर। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में प्रमाण पत्र, मतलब जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर के या अपडेट करवाने को लेकर कई समस्याएं देखने को मिल रही है। जब तहसील में लोग जाते हैं, पिछले दिनों का एक मुद्दा है कि तहसील में लोग गए तो उनको गौंड समाज के सर्टिफिकेट बनाने को लेकर के, आदिवासी वगैरह का साक्ष्य देने को कहा गया। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गर्माहट का माहौल भी देखने को मिला। तो इस तरह की समस्याओं के लिए क्या कहेंगे? इसके लिए जो पोर्टल है जिस पे जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करते हैं, उसको हम लोग और मजबूत कर रहे हैं। अभी आवेदन होता है और वो हाँ ना में निर्णय हो जाता है लेखपाल का और तहसील का। अब उसमें आवेदक अपने किन साक्ष्यों के आधार पे प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि पिताजी का अगर जाति प्रमाण बना है तो बेटे का बन ही जाना चाहिए। अगर नहीं बना है तो फिर राजस्व अभिलेख देखे जाएंगे, शिक्षा के अभिलेख देखे जाएंगे, और भी कई साक्ष्य होते हैं। तो पूरे तरीके से पुख्ता तौर पर आवेदन जब होगा और फिर राजस्व कर्मी भी उसी हिसाब से उसका मूल्यांकन करेंगे एक एक पॉइंट पे कि उन्होंने इसको सही पाया कि गलत पाया। तो जो निर्धारण की प्रक्रिया है वो और गहरी हो जाएगी और विस्तृत हो जाएगी। जो पात्र लोग हैं उनको तुरंत मिल जाएगा, जो अपात्र हैं उनको रोका जा सकेगा, और वो अगर दोबारा स्क्रूटनी में जाना चाह सकते हैं तो भी उनके सारे प्रमाण वहाँ पे होंगे। अच्छा, जातीय राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्माहट में इस समय देखी जा रही है। अखिलेश यादव जी जो है कभी ब्राह्मण समाज को कुछ कह रहे हैं, कभी ब्राह्मण। ठीक है, तो हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते थे कि मंत्री जी थे, जो कि राज्य मंत्री थे, और उन्होंने हमारे साथ कई सारे सवालों के जवाब दिए और हमारे सामने जो हमारे सवाल थे खास करके जनजाति को लेकर के, उस मुद्दे पर भी जो है विस्तृत जानकारी उन्होंने दी हमारे चैनल के साथ। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए बने रहें। मैं हूं खुशरंग हिना, जयदेश न्यूज़ से। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।